जावरा की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी रेलवे फाटक। इसके कारण जावरा शहर का आवागमन थम सा जाता था। जावरा और क्षेत्र की जनता कई सालों से रेलवे फाटक से परेशान थी। ग्रामीणों को जावरा शहर में जाने और शहर के व्यक्तियों को फाटक पार करने में परेशानी थी, तो अस्पताल पहुंचने में मरीजों को, वहीं स्कूल और कॉलेज के छात्रों को इंतजार करना पड़ता था रेलवे फाटक खुलने के लिए। जावरा विधायक राजेंद्र पांडे के अथक प्रयास से करोड़ों रुपए की लागत से बनी ब्रिज का फीता काटकर लोकार्पण किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ब्रिज के लोकार्पण पर आतिशबाजी कर भारत माता के जयकारे लगाए गए और ओवर ब्रिज चालू होने से जावरा क्षेत्र की जनता की वर्षों की समस्या दूर हो गई। विधायक डॉक्टर पांडे ने ओवर ब्रिज का फीता काटकर शुभारंभ करने के पश्चात कार्यकर्ताओं के साथ ब्रिज पर पैदल चलकर दूसरी छोर पहुंचे। वहीं 9 करोड़ से बने महिला चिकित्सालय भवन और 3 करोड़ से बने बाल चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और विधिवत फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं विधायक पांडे ने शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सड़कों का भी भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सेतु निगम के सुरेंद्र पटेल व रेलवे के इंजीनियर ने विधायक डॉक्टर पांडे व कालू खेड़ा का स्वागत किया। जावरा क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाओं की वर्षों से मांग थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिखी है। तक प्रयास रहे हैं, सफलता भी रही, क्या कहेंगे सर? इतनी प्रसन्नता है जो निश्चित रूप से शब्दों के माध्यम से मैं व्यक्त करने में अभी आज इस क्षण में तो अपने आप को असमर्थ महसूस करता हूँ। बचपन से देख रहे थे और बचपन से न केवल देख रहे थे, उस दुख दर्द, उस कठिनाई को भी भुगत रहे थे। अस्पताल जाना हो तो बाधा रेलवे फाटक, स्कूल जाना हो तो रेलवे फाटक बाधा, कॉलेज जाना हो तो रेलवे फाटक बाधा। अगर ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति शहर में जाना चाहे, अपना काम निपटा करके फिर शहर से वापस जाना चाहे, तो बाधा बनी हुई थी ये रेलवे फाटक। इसे हमने विगत 40-50 वर्षों से भुगता है, भोगा है, दुख दर्द झेले हैं। कई दुखद, कई दर्दनाक, कई निश्चित रूप से ऐसी स्थितियां बनी जहां लगता था कि आखिरकार सब असहाय क्यों। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यह भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो करती है। मैंने यहां पर वादा किया था, मैंने यहां पर वचन दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिया था और उस घोषणा पत्र को लेकर मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा, आप सबके माध्यम से, जन जन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आप जानकारी ले सकते हैं, पूरे मध्य प्रदेश भर में राज्य शासन की मद से, मध्य प्रदेश शासन की मद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं यह पूरी की पूरी राशि फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाने के लिए स्वीकृत की और यह एक बड़ा कारण रहा जो आज हमारे सामने बनकर के तैयार होकर के जहां हमने अभी ट्रायल किया है। कुछ कठिनाइयां रही, कुछ विषम परिस्थितियां रही, कुछ समय ने परीक्षा ली। बीच में 1.5 साल के लिए कमलनाथ जी आ गए, उसके बाद में 1.5 साल के लिए कोरोना नाथ जी आ गए। 3 साल उसमें व्यर्थ हुए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सेतु निगम के समस्त सम्मानी अधिकारियों का, रेलवे विभाग के समस्त सम्मानी अधिकारियों का, ठेकेदार के समस्त साथियों का, सहयोगियों का, इंजीनियर्स का, लेबर्स का, उन सारे सहयोगी जनों का जिनने चाहे इसमें एक कंकर लगाने का काम किया हो, एक ईंट को जोड़ने का काम किया है। सबकी सहभागिता इसमें है और जनमानस को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत धैर्य रखा, उन्होंने बहुत संयम रखा। उस कठिन, उस विषम परिस्थिति में भी आम जनता विचलित नहीं हुई। उनने विश्वास था, उनके मन में विश्वास था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, मेरे स्वयं के द्वारा कहा गया है, उसे विश्वास करके उन्होंने कभी बहुत अधिक जन आक्रोश की स्थिति यहाँ पर निर्मित नहीं की। समय समय पर मैं मीडिया के साथियों का, समस्त पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। उन सारे जानकार लोगों का, अनुभवी लोगों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें अनेक सुझाव दिए। उन सुझावों को हमने विभागों तक पहुंचाने की कार्रवाई की, जिनके माध्यम से हमें विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती रही और जब समय समय पर मीडिया ने भी, पत्रकार साथियों ने भी उसे महत्व देकर के छापा, उसके कारण काम की निरंतरता बनी रही, काम की गति बनी रही। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस ब्रिज निर्माण में तो निश्चित रूप से जो जन भावनाएं थी, जो जन विश्वास था,
और जन जन की जो शुभकामनाएं थी और जन जन की जो दुआएं थी और जन जन की जो प्रार्थनाएं थी, वो संपूर्ण क्षेत्र के जन जन की प्रार्थनाएं स्वीकार हुई। पुनः बारंबार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद और जन जन को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, चुनावी सबसे बड़ा मुद्दा समाप्त हुआ है देखा जाए तो ब्रिज को लेकर, साथ में महिला हॉस्पिटल भी अब नवनिर्माण की ओर यानी स्थापित हुआ है नई सुविधाओं के साथ में। क्या कहेंगे सर, वर्षों पुरानी ये भी मांग? मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा, हमें बिजली की आवश्यकता होती है, हमें सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, हमें निश्चित रूप से आवागमन के लिए अच्छी सड़कों की, अच्छी पुलियाओं की, पुल की आवश्यकता होती है, हमें निश्चित रूप से सामान्य शिक्षा के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है, तकनीकी शिक्षा के लिए तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता होती है, और स्वास्थ्य को लेकर के तो सदैव निश्चित रूप से सजग रहना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, ये हमारे मानव जीवन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। मैं प्रामाणिकता के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को बारंबार धन्यवाद देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बारंबार धन्यवाद देते हुए, आप इन संपूर्ण क्षेत्रों में मेरे द्वारा जो विभागीय कार्रवाई की गई, चाहे जावरा नगर हो, चाहे पिपलोदा नगर हो, या फिर संपूर्ण जावरा नगर के साथ में जावरा ग्रामीण क्षेत्र हो, पिपलोदा ग्रामीण क्षेत्र हो, संपूर्ण जावरा विधानसभा क्षेत्र में मैंने किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। प्रामाणिकता के साथ में मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, वे स्वयं जा करके देखें। काम बोलता है, काम न केवल बोलता है, काम बोल करके दिखता भी है। आज सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, वो चाहे फिर फ्लाईओवर ब्रिज हो, बाल चिकित्सालय हो, महिला चिकित्सालय हो, बनने वाले IIT हो, हमारे पीछे ही एक जावरा में CM राइज स्कूल बन रहा है, तो एक पिपलोदा में भी CM राइज बन रहा है। अगर IIT जावरा में बन रहा है तो पिपलोदा में भी बन रहा है। मैंने ऐसे अनेक कार्यों को किया है। अन्यपिथा मंडी की उन्नति, प्रगति, विकास के लिए करोड़ों रुपए की राशि, जहां जंगल हुआ करता था, जो वीरान हुआ करती थी, जिसे बीहड़ कहा गया था, आज वहां पर इतना हमने काम करवाया। वहां पर आर्थिक रूप से काम करने का एक बड़ा केंद्र स्थापित हो गया। खाचरों का मंडी जो हमारा शून्य होने जा रही थी, वहां पर फल फूल सब्जी मंडी प्रारंभ करा के उस कार्य को भी हमने गति प्रदान की। किसी भी को विश्वास नहीं था कि शुगर मिल में किसी प्रकार के कोई औद्योगिक कार्य प्रारंभ होंगे। वहां पर बहुउत्पाद औद्योगिक केंद्र की स्थापना की स्वीकृति लेकर के 43 करोड़ रुपए की मंजूरी करवा करके आप जा करके देख सकते हैं। आज शुगर मिल में भी औद्योगिक कार्य के लिए वे सड़कें बनाई जा रही है, नाली बनाई जा रही है, विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है। आने वाले समय में वहां पर छोटे बड़े उद्योग प्रारंभ होंगे। इसी के साथ में जो बाधा यहाँ पर बन गई थी, और बाधा बनने के साथ साथ में जावरा शहर के लिए आगामी समय। जावरा से JP मालानी की रिपोर्ट।